अब इस वीडियो के टाइटल को देखने के बाद आप लोगों में से कई सारे लोग एंग्री होने वाले हैं क्योंकि बेन 10 को मैंने स्टूपिड कैसे बोल दिया। इस चीज को लेके उनके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है कि अगर आप लोगों ने बेन 10 के यूनिवर्स को कंप्लीट देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि बेन 10 की जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर बेन 10 से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बेन 10 के यूनिवर्स में मौजूद ही नहीं है। यानी कि अगर ये बंदा किसी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, उस टाइम पे बेन 10 उस प्रजाति का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता है। यानी कि बेन 10 अगर टेट्रामैन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, उस टाइम पे टेट्रामैन्स की स्पीशीज में चाहे कोई भी कितना ही पावरफुल हो, लेकिन बेन 10 के 4 आर्म्स को वो नॉकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि बेन की जो ओमनिट्रिक्स है वो किसी के भी पावर को इंक्रीज कर देती है। लेकिन बेन 10 के साथ एक चीज हमें देखने को मिले कि बेन 10 को जब भी किसी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना था, उस टाइम पे बंदा बस 10 मिनट के लिए एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनकी पावर को यूज करके उन्हें छोड़ देता है। और कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि बेन 10 के कुछ एलियंस ऐसे होते हैं जिनकी पावर के बारे में बेन 10 को कभी नहीं पता लगा, और जब उसे फर्स्ट टाइम पता लगता है कि इसकी ये वाली पावर काफी यूनिक है, लेकिन बेन 10 उस वाले एलियन का द्वारा यूज ही नहीं करता या फिर उस पावर को द्वारा से यूज नहीं करता। जैसे हमें अल्टीमेट एको के साथ देखने को मिला था कि अल्टीमेट केविन को नॉकआउट करने के बाद भी बेन 10 जो है, इस कैरेक्टर को बेन 10 उस पोटेंशियल पे द्वारा कभी यूज ही नहीं कर पाया। क्योंकि अगर आप लोग इस एलियन की फील्ड्स को देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग नाम लोगे कि इसने अल्टीमेट केविन को नॉकआउट किया था, और उसके अलावा बेन 10 ने कभी इस पावर को यूज भी नहीं किया। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो बेन 10 की सीरीज में बेन के पास कुछ इंटेलिजेंट एलियंस भी मौजूद है, जैसे कि बेन का अपग्रेड या फिर बेन का ग्रे मैटर। इनका यूज करके बेन 10 ऐसी चीजें कर सकता है जो कि कोई और एलियन नहीं कर सकता, जैसे कि ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को हैक करना और उसे ऑन कर लेना। और ग्रे मैटर का यूज करके कैन 10 ने ऐसा कर भी लिया था, लेकिन हमारा जो बेन 10 है वो ये चीज कभी नहीं कर पाया, क्योंकि बेन 10 ये चीज करना ही नहीं चाहता। ये बंदा कभी भी किसी एलियन की फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि बेन 10 को उस पोटेंशियल को यूज करते हुए डर लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेन 10 क्लासिक में या फिर बेन 10 एलियन फोर्स में बेन 10 जो इन एलियंस को यूज करते हुए बिल्कुल नहीं सोचता था। यहाँ तक कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज, बेन 10 ओमनिवर्स इन सीरीज के अंदर जाके बेन 10 का जो बिहेवियर है वो दरअसल बच्चों के जैसा ही हो गया था, और ये बंदा बिना सोचे किसी भी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। यहाँ तक कि ये कभी भी किसी होलोग्राम को भी नहीं देखता था, डायरेक्टली उस पर टच करके अलग अलग एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे एलियंस भी देखने को मिले थे कि कई सारे एलियन काफी बेकार थे, जैसे कि वालक्राउट या फिर द वर्स्ट। ये कुछ ऐसे एलियन थे बेन 10 के जिनके बारे में बात करना ही काफी बेकार है। और एजमत ने ये बात कंफर्म की थी कि बेन 10 के लिए ओमनिट्रिक्स कभी भी नहीं बनाई गई थी। यहाँ तक कि एजमत ने जब ये ओमनिट्रिक्स किसी को देने की सोची थी, उस टाइम पे वो बेन 10 के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो सोचता ग्रैंडपा मैक्स के बारे में, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स उस टाइम पे एक ऐसा ह्यूमन था जिसको हर एक चीज की नॉलेज थी, और मैक्स टेनिसन चाहता तो इस डिवाइस को बेन 10 से भी ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकता था। और अगर आप लोग उन फैंस की कैटेगरी में आते हैं जिनको ये लगता है कि ग्रैंडपा मैक्स बेन 10 से ज्यादा बेटर तरीके से ओमनिट्रिक्स यूज नहीं कर सकता, और इसी के चलते वो बेन 10 से कभी ओमनिट्रिक्स को वापस नहीं मांगता, तो मैं आपको बता दूं कि एजमत ये बात कंफर्म कर चुका है कि मैक्स टेनिसन वो पर्सन है जिसने एजमत को यकीन दिलाया था कि बेन 10 मुझसे ज्यादा बेटर बनेगा। और ऐसा हमें कुछ मोमेंट्स पे देखने को भी मिलता है, लेकिन आप लोग इस चीज से एग्री करोगे कि बेन 10 का जो हमें कैरेक्टर देखने को मिला था, ये कैरेक्टर दरअसल ओमनिट्रिक्स के लिए कभी परफेक्ट था ही नहीं, और ये ना कभी बन पाएगा, क्योंकि ओमनिट्रिक्स का यूजर जो है काफी ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, और अगर वो स्मार्ट नहीं है तो अपने स्मार्टेस्ट एलियन का यूज करके उसे इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए और एक मैच्योर कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन बेन 10 के यूनिवर्स में बेन 10 को एक स्टूपिड कैरेक्टर के तौर पे ही दिखाया गया था। ज्यादातर टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि बेन 10 गलत एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, और एजमत ने भी ये बात बोली थी कि ओमनिट्रिक्स के ढक्कन को तुम उसे यूज करने के लिए खोलते हो, लेकिन बेन 10 उसके बाद भी ये सारी चीजें नोटिस नहीं करता, वो अपनी हरकतें जारी रखता है, जिसकी वजह से बेन 10 के यूनिवर्स में फैंस की भी दो कैटेगरी बन गई थी, जो कि बेन 10 को बेवकूफ मानते थे, और जो लोग बेन 10 के इन कारनामों की वजह से बेन 10 को पसंद करते हैं, वो कहीं ना कहीं बेन 10 को सिर्फ बेन 10 के फैन होने की वजह से नोटिस करते हैं, वरना बेन 10 का जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं डीसी या मार्वल के पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर के लेवल का है। और आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेन 10 अकेला अवेंजर की पूरी टीम को नॉकआउट कर सकता है, जस्टिस लीग की पूरी टीम को नॉकआउट कर सकता है, और ये बंदा यूनिवर्सल लेवल पे किसी भी चीज को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से बेन 10 को इतना तो समझ आना चाहिए कि उसके पास क्या चीज है और वो किस चीज को यूज कर रहा है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इस पे आपके क्या थॉट्स है, क्या बेन 10 सच में ओमनिट्रिक्स के लिए परफेक्ट है, तो कमेंट करके मुझे बताना। वो हमें बेन 10 की थोड़ी मैच्योर सीरीज देखने को मिलनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि बेन 10 की सेकंड साइड क्या है, कि ये बंदा कैसे मैच्योर बन सकता है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इस पे आपके क्या थॉट्स है। आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।